Good morning everyone, and Jai Shri Ram, and whatever you feel. Now we are start our lesson. This is the first lesson that I wanted to explain with you, and first theme is sound. Now I try to make you understand about the sound. Okay, इस साउंड के बारे में बात कर रहे थे. मैंने बताया कि साउंड जो है ना, सबसे पहले आदि मानव लोग हुआ करते थे, और आदि मानव लोग जो है वो भाषाओं में बात नहीं करते थे क्योंकि उनके पास भाषा नहीं होती थी, और इस वजह से उनको किस चीज़ में बातें करनी पड़ती थी, तो भैया साउंड में बात किया करते थे. वे किस में बात करते थे? साउंड में बात करते थे. कैसे? हम भी अभी भी साउंड में बात करते हैं, है ना, लेकिन अभी हमारे पास क्या है? लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, है ना, और इसमें हम अभी बात करते हैं. लेकिन है ना, आदि काल में अर्ली मैन जो हुआ करते थे वो भैया किस में बात किया करते थे? ध्वनि केवल निकाला करते थे, साउंड निकाला करते थे, और उसी साउंड के माध्यम से अपने साथियों को खतरे के बारे में सूचना प्रदान करते थे. ठीक है, आगे चला. हमने बताया कि साउंड जो है वो कितने हैं? तो 44 हैं. कितने हैं? 44 साउंड होते हैं. ठीक है, अब 44 साउंड होते हैं, है ना. इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं? 44 साउंड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. अब इनको जो है दो प्रतिमान में बांटा गया. पहला था वॉवेल साउंड और दूसरा था भाई कॉन्सोनेंट साउंड. कौन साउंड? वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, वॉवेल साउंड के बारे में, है ना. अब ये यहाँ से साउंड समाप्त हुआ, तो साउंड के आगे चलेंगे. क्योंकि आपके पास समय थोड़ा कम है तो हमें जल्दी जल्दी क्लास भी लेना है. अगर मैं साउंड के बारे में ही पढ़ाने लगूँ तो लंबा समय लगेगा, इसीलिए आगे चलते हुए हम अब जो है आगे की बात को जानेंगे. अब साउंड से क्या बना भाई? तो साउंड जो है वो बदल गया किस में? लेटर में. किस में बदला? साउंड जो है, ये दोनों साउंड अब मिल गया एक साथ और बनाया क्या? तो लेटर बनाया. अब देखो लेटर मतलब क्या होता है भाई? तो लेटर मतलब होता है अक्षर. लेटर मतलब अक्षर. क्या हो रहा है? लेटर मतलब अक्षर होता है. ठीक है, अब लेटर जो है वो आपको, तो लेटर कहते किसको हैं? अगर पूछ दिया गया व्हाट इज लेटर, क्योंकि ये एक आपका जो है कॉमन बात है, तो ये आपको पता होना चाहिए लेटर है क्या, अक्षर कहते किसे हैं, है ना. अगर हम हिंदी में बात करें, है ना, तो इन्हीं साउंड को क्या किया गया? जो अभी आपने देखा कि 44 साउंड थे, उसमें से 20 जो है वह वोवेल साउंड था और 24 कॉन्सोनेंट साउंड था. इन्हीं साउंड को क्या किया गया? तो इन साउंड को अब लिखने के फॉर्म के लिए क्या किया गया? लेटर बनाया गया. क्या? किस में परिवर्तित किया गया? लेटर में परिवर्तित किया गया. लेटर में परिवर्तित करने के बाद अब देखिए, तो लेटर है क्या? पहले क्या होता था? तो लोग जो लिखते थे उनका लिखने का प्रतिमान थोड़ा अलग होता था. ठीक है, तो आड़ा टेढ़ा चित्र बनाकर लिखा करते थे. क्या करते थे? आड़ा टेढ़ा चित्र बनाकर लिखा करते थे. उन चित्रों को काट कर क्या बनाया गया? एक लेटर बनाया गया. तो अब अगर पूछेगा कोई कि व्हाट इज लेटर, सवाल पूछ लिया, सपोज कीजिए सवाल पूछ लिया गया. क्या पूछा? व्हाट इज लेटर. ठीक है बात, क्या पूछ लिया भाई? व्हाट इज लेटर. अब आपसे पूछा कि भैया आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या पूछ लिया कि भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अब आंसर क्या बताओगे इसको? तो बताओगे लेटर इज अ सिंबल ऑफ, लेटर इज अ सिंबल. यहीं तक रहेगा, लेटर इज अ सिंबल. ठीक है, लेटर इज अ सिंबल, है ना. लेटर क्या है? एक प्रतीक है, एक चिन्ह है. किस चीज के? साउंड का. किसका चिन्ह है भाई? साउंड का. क्या है? साउंड का चिन्ह कौन है? लेटर है. ठीक है, अब लेटर जो है, लेटर तक हम आ गए हैं. अब इसको पूरे के पूरे को इरेज करें. क्या आपने लिख लिया? लेटर को जो है अल्फाबेट, लेटर्स के समूह को क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं. चलिए, लेटर से क्या आया? अल्फ़ाबेट आया भाई. तो अल्फ़ाबेट के अनुसार अब हम लोग जो है लेटर को दो भागों में बांट दें. लेटर को कितने भागों में बांट दें? लेटर का एक इधर लिख दीजिए और एक इधर दे दीजिए. ठीक है,
और इधर से जो निकला वो हो गया क्या, क्या हो गया इसको, अब हुआ वॉवेल और दूसरा क्या निकला, क्या निकला, कॉन्सोनेंट निकला। क्या क्या निकला, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब अगर पूछ दिया गया, अब है क्या कि वॉवेल किसे कहते हैं, है ना। हमने बचपन में ये बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने बचपन में कि ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। बाबू ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, उसको वॉवेल नहीं कहते हैं। वो वॉवेल के केवल क्या हैं, उदाहरण हैं। वॉवेल के क्या हैं, उदाहरण हैं, है ना। वो वॉवेल की परिभाषा नहीं है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि वॉवेल किसे कहते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं, हम वॉवेल कहते हैं। तो भैया तो वॉवेल कहते किसको हैं, है ना। तो सवाल आएगा यहाँ क्या, व्हाट इज वॉवेल, व्हाट इज वॉवेल, है ना। व्हाट इज वॉवेल, वॉवेल क्या है। है ना, व्हाट इज वॉवेल, वॉवेल क्या है। अब आंसर यहाँ क्या आएगा बाबू, आंसर आएगा द letters that pronounced by vocal cord is called vowels, is called ठीक है बात। क्या हो गया, द लेटर्स दैट प्रोनाउंस्ड बाय वोकल कोड इज कॉल्ड वॉवेल। कहने का मतलब ये है कि वे अक्षर जिनका उच्चारण वोकल कोड से होता है, वे अक्षर जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, वोकल कोड से होता है, मतलब स्वर ग्रंथि से होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। आपने स्वर के बारे में पढ़ा है ना हिंदी में, है ना, आपको हिंदी में पता होगा ना। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी क्या है कि जिन लेटर का उच्चारण, है ना, आप किससे करते हैं, अपने वोकल कोड से करते हैं, स्वर यंत्र से करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। जैसे, है ना, एज पे चलेंगे तो एज में क्या क्या है ना, दे आर, यहाँ लिखेंगे दे आर 5, दे आर कौन कौन भाई, तो ए ई आई ओ और यू, है ना, ये 5 आपके वॉवेल हैं। अब एक बार उच्चारण करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इनका उच्चारण स्वर यंत्र से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने बोला, मैंने बोला ए, अब यहाँ किसी भी चीज़ का और हम मदद नहीं ले रहे हैं, है ना, किसी और चीज़ का मदद नहीं ले रहे हैं। तो किसका मदद ले रहे हैं भैया, तो केवल आप स्वर यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ए ई कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कोई इस्तेमाल का मतलब क्या, जैसे ना ही जीभ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही दांत का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, और ना ही आपके ओष्ठ का इस्तेमाल हो रहा है। ओष्ठ को अंग्रेजी में लिप्स कहते हैं ना। तो आपको उच्चारण करने में जो है ना ही ओष्ठ की मदद लेनी पड़ रही है, ना तालु की, और ना ही दांत की मदद लेनी पड़ रही है ना। तो इसलिए इन सब के उच्चारण में हम क्या करते हैं, अपने स्वर यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ए ई आई ओ यू जो हैं वो क्या हैं, वॉवेल हैं, है ना, क्या हैं, वॉवेल हैं। ए ई आई ओ यू को वॉवेल नहीं कहते हैं, ए ई आई ओ यू क्या हैं, वॉवेल हैं। और कहते हैं में अंतर है ना,
हैं और कहते हैं में अंतर है का मतलब हुआ कि ये इसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ए ई आई ओ यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपको है ना वॉवेल है केवल, ये ए ई आई ओ यू वॉवेल नहीं कहलाता है। समझ गए बात को, बात समझ में आ गई। अब बच गया क्या आपका कॉन्सोनेंट, यही बचा ना क्या। अब चलते हैं हम लोग, दूसरा सवाल आएगा यहां से आपका क्वेश्चन क्या, व्हाट इज कॉन्सोनेंट, व्हाट इज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वॉवेल्स अगर डालेंगे तो यहाँ आर डालना पड़ेगा, ठीक है बात। तो चलिए आगे चलेंगे, जो हो गया तो उसको देखना नहीं है। व्हाट इज कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट किसको कहेंगे, कॉन्सोनेंट को अगर कॉन्सोनेंट की अगर हिंदी हम लोग जानने की कोशिश करें तो कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन, व्यंजन वर्ण होता है ना। अभी आपने पढ़ा क्या, लेटर के बारे में पढ़ा, लेटर को वर्ण कहते हैं, है ना। जब इनके समूह हो जाते हैं तो उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं ना। मैं अल्फ़ाबेट के बारे में बताना नहीं चाहता था आपको, क्यों नहीं बताना चाहता था, क्योंकि आप है ना इस बात से पहले ही भली भांति अवगत हैं। मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो यूनिक है ना। जैसे आप पहले से ये जानते थे कि ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं, है ना। यही आपकी परिभाषा थी। आपसे कोई भी पूछता तो आप यही बताते कि ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं। लेकिन अभी आपने क्या जाना, आपने जाना कि द लेटर दैट प्रोनाउंसेड बाय वोकल कोड इज कॉल्ड वॉवेल, है ना। मतलब स्वर यंत्र से है ना उच्चारित होने वाले है ना अक्षरों को हम क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। समझ गए बात को। अब उसी प्रकार से कॉन्सोनेंट के बारे में जानेंगे, आंसर करेंगे यहाँ कॉन्सोनेंट का हम लोग। कॉन्सोनेंट, अच्छा थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं इसको, चलिए। द लेटर्स, अरे लिखने में यहाँ गड़बड़ा रहा है। गोल हो जा रहा है। The letters that means यहाँ जो that मतलब वह नहीं, ठीक है। that pronounced by टंग मतलब जीभ है ना, जिसको तालु कहते हैं, टंग। लिप्स एंड teeth are called consonant. As, अब तो यहाँ जगह भी नहीं है, यहाँ दे देते हैं। As B C D F है ना, एक्स्ट्रा है ना, ATC है ना। चलिए सब क्लियर है ना, यहाँ सब समझ में आ रहा है ना। कहाँ TOUNGE
टंग, है ना, लिप्स एंड टीथ, TEETH, टीथ, है ना। आर यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा है। अभी ये क्या हो रहा है? थोड़ा आज पहला दिन है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे जो है वो हो जाएगा, जगह पे आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको आराम से कर लीजिए। लिप्स एंड AS, एज, एज मतलब होता है जैसे, AS, एज मतलब क्या होता है? जैसे, जैसे क्या? BCD, है ना, F, है ना, P लिख दिया मैंने, P हो गया ये, तो P लिख दीजिए आप, है ना। ETC भी आप आगे ETC लिख देंगे, ठीक है बात। अब इसको इरेज किया जाए, सबको इरेज कर दें, ठीक। आगे चलेंगे अब हम लोग कॉन्सोनेंट तक पहुंच गए। अब देखिए लेटर में हमने वोवेल पढ़ लिया। आज आपने नया क्या जाना? पहले जो आप जानते थे कि कॉन्सोनेंट जो होता है, कॉन्सोनेंट अगर पूछ लिया जाता बच्चा कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो आपने सीधा कहना था, क्या कहना था कि BCDF GH, मतलब AEIOU को छोड़ के और जितने भी लेटर्स हैं ना, वे सभी क्या है? कॉन्सोनेंट हैं, है ना। आपको यही कहना था, है ना, या उसी को कॉन्सोनेंट कहते हैं, आपको वही कहना था, है ना। अभी आपने क्या सीखा कि वैसे अक्षर जिनका उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ की मदद से, तालु की मदद से और दांत से होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे कि BCDFD, आप FP, है ना, और बाकी AEIOU को छोड़ के एक्सेप्ट जितना भी बचा है वो सारा क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है। अब इसमें बच्चा एक सेमी वोवेल भी आता है, लेकिन हमको सेमी वोवेल पढ़ने के लिए जो है इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको जो है DLED की तैयारी करनी है, तो कोर्स को थोड़ा आगे लेके जाना है, तो थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आपके यहाँ जो है, मैं अभी इससे इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर है इंग्लिश का, है ना, जनरल इंग्लिश में जो आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें जो पहला चैप्टर है वो मैंने जो उठाया उसका नाम है कॉमन ईरर। और कॉमन ईरर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको पास्ट ऑफ स्पीच का पूरा अंग पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है ना, और सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक कॉमन ईरर नहीं पहचान पाएंगे। कॉमन ईरर का मतलब क्या होता है पता है आपको? कॉमन ईरर का मतलब होता है सामान्य गलती। कॉमन मतलब सामान्य होता है कि नहीं होता है बताइए, है ना। और ईरर का मतलब क्या? गलती। तो सामान्य गलतियां तभी आप समझ पाएंगे जब आपको बारीकी से उनके बारे में सब कुछ पता होगा, तभी तो आप कॉमन बात को गेन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि एक आदमी को आप देखते हैं, है ना, अब वह व्यक्ति सपोज कीजिए कि किसी रोग से पीड़ित है। जैसे आपने देखा कि कोई आदमी सड़क पर गिर गया, है ना, सड़क पर गिर गया, आपने सोचा कि हो सकता है धूप लग गया हो, है ना, आपने उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया और उसको होश आ गया, वो घर चला गया। वहीं एक डॉक्टर जब होता है तो वो क्या करता है? जैसे देखा वो गिरा तो पहले आला लगाता है, चेक करता है कि पल्स रेट कम है, कि हृदय का जो है ना, कि उसका जो है हार्ट रेट कम है ना, प्रेशर कम है कि प्रेशर ज़्यादा है ना, तभी ना वो बताता है कि कौन सा रोग हुआ है। क्या सही है कि नहीं है? तो उसी तरह से आप जब डॉक्टर बनेंगे तभी ना आप देखेंगे कि सामान्य गलती क्या है ना। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है बाबू? पढ़ाई करना पड़ता है ना। तो जब आप सारे चीज़ के बारे में जानेंगे, जब आपको पता होगा कि फलाना चीज़ खाने से ढमकाना रोग हो जाता है ना, तब ना आप उसको बोलिएगा कि हाँ यहाँ पे जो है तुम फलाना चीज़ यूज किया है तो ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। या 1 नंबर का सेंटेंस 3 हिस्से में बटा रहेगा आपका, 3 से 4 हिस्से में, और पूछेगा आपसे कि बताओ ये इनमें से कौन सा हिस्सा सेंटेंस का गलत है ना। तभी ना आप बता पाइएगा जब आपको पूरा का पूरा सेंटेंस पता होगा कि भैया आर्टिकल कहाँ यूज होगा, कहाँ
जो है आपका प्लूरल कंटेबल नाउन है, कहाँ आपका जो है मेटेरियल नाउन के साथ एम लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा, है ना। एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का यूज होगा कि नहीं होगा, प्रीपोजिशन है तो उसके साथ में किस प्रीपोजिशन के साथ में कौन सा आर्टिकल लगता है ना। तो पहले आप जब जानिएगा इसके बारे में तभी ना आप बता पाइएगा, है ना। इसलिए अब जो है हम लोग इसको कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे।